नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ट्रिपल जिहाद बनाम आदिवासी अस्मिता 20 सुरक्षित सीटें तय करेंगी परिणाम की दशा दिशा। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पूर्व लड़ाई आदिवासी अस्मिता बनाम ट्रिपल जिहाद पर केंद्रित हो गई है। पहले चरण में बुधवार को 43 सीटों पर 1.37 करोड़ मतदाता 663 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें भी अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए सुरक्षित 20 सीटें तय करेंगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेतृत्व में आदिवासी अस्मिता को अहम मुद्दा बनाने का इंडिया गठबंधन सत्ता बरकरार रख सकेगा या लैंड लव और वोट यानी ट्रिपल जिहाद को मुद्दा बनाने वाले भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की 5 साल बाद सत्ता में वापसी होगी। बीते चुनाव में इन 43 सीटों में से 27 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने भाजपा की सत्ता बचाए रखने की कोशिशों पर पलीता लगा दिया है। बीते विधानसभा की लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्र में लगे झटके से उबरने के लिए भाजपा ने इस बार लव जिहाद, वोट जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा बनाया है। पार्टी का आरोप है कि अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बड़ी संख्या में लव जिहाद के सहारे आदिवासी लड़कियों से शादी कर जमीन पर कब्जा किया है। पार्टी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू कर घुसपैठियों की पहचान करने, कब्जा किए गए जमीन आदिवासियों को तत्काल वापस करने और मुसलमानों से शादी करने वाली आदिवासी महिलाओं के बच्चों को एसटी दर्जा नहीं देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से लेकर गठबंधन के नेताओं ने इन कथित जिहादों के कारण राज्य की जनसांख्यिकी में आए बदलावों के मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान जोर शोर से उठाया। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर झामुमो की अगुवाई वाला कांग्रेस, राजद और वाम दलों का गठबंधन इस चुनाव में भी आदिवासी अस्मिता के भरोसे है। लोकसभा चुनाव से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजे जाने से उपजी सहानुभूति से भाजपा को नुकसान हुआ था। पार्टी ने राज्य की सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवा दी थी। अब झामुमो की अगुवाई में इंडिया गठबंधन राज्यों की सत्ता में आने पर आदिवासियों के अधिकारों में कटौती किए जाने का दावा कर आदिवासी वोट बैंक को साधे रखने की कोशिश कर रहा है। आदिवासी वोटों के लिए कड़ी मशक्कत। लोकसभा और विधानसभा में झटके के बाद भाजपा ने आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पूर्व सीएम चंपई सोरेन को साधा है। पार्टी सोरेन परिवार की बहू को पहले ही साध चुकी है। इसके अलावा पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा को फ्री हैंड दिया है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। ओबीसी वोट बैंक को साधे रखने के लिए भाजपा ने आजसू, जदयू और लोजपा के साथ गठबंधन किया है। घोषणाओं में कोई पीछे नहीं। युवा व महिलाओं को साधने की होड़। आदिवासियों के साथ साथ महिला और युवाओं को साधने के लिए भी दोनों गठबंधनों ने कई अहम वादे किए हैं। भाजपा वर्तमान सरकार की मैया सम्मान योजना के जवाब में गोगो दीदी योजना और लक्ष्मी जोहर योजना, साल में 2 मुफ्त सिलेंडर, 1.5 लाख सरकारी खाली पद भरने, 5 लाख स्वरोजगार, मुखिया का पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 5,000 करने और पलायन मुक्त प्रदेश बनाने का वादा। झामुमो सरकारी नौकरी में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, 5 लाख रोजगार, न्यूनतम आय की गारंटी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों व्यापारियों की ऋण माफी, एक परिवार को 7 किलो चावल और 2 किलो मुफ्त दाल की घोषणा। कई पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर। चंपई के साथ ही मधु कोड़ा की पत्नी व रघुवर दास की बहू भी मैदान में। पहले चरण में जहां वोट पड़ने हैं उनमें दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्र की 13, कोल्हान की 14, पलामू क्षेत्र की 9 और छोटा नागपुर की 7 सीटें शामिल हैं। इसी चरण में पूर्व सीएम चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, पूर्व सीएम रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास और बीते चुनाव में रघुवर को बतौर निर्दलीय हराकर तहलका मचाने वाले सरयू राय के भाग्य का फैसला होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।